जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hare Hari Bol Hare Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya 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 Prabhupada Prabhupada Bhakti Vedanta Shila Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Bhakti Vedanta Prabhupada Hari Ram Sankirtan ki jai Jagadu Shri Prabhat ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiriye Tato Jayamudiriye Nashtaprayeshu Padreshu Nashpraeshu Nityam Bhagavad Sevya Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nishtaki Bhaktir Bhavati Nishtaki Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Devaki Nandanaya Nandagokumaraya Nandagokumaraya Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah Hare Krishna Hare Krishna आज 16 जून दिन मंगलवार संध्या में भगवद गीता की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या नंबर 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तात्पर्य इस ज्वाइनिंग गुरु श्री प्रपात जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, लेकिन ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है और धार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना अमृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे संसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो और इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। यहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे। हरे कृष्णा। कंस को मारने के लिए नहीं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः ये कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। काफी लंबा तत्व है, बीच में इसकी रीडिंग करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददाति सम्पदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत मानसम भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभात की जय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। और इससे पहले भगवान इससे पहले श्लोक बोल रहे थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। और हमने कल श्लोक पढ़ा था, अजोपि सन्नप्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। मैं किस लिए आता हूं, कैसे आता हूं? आने का, मेरा जन्म लेने का, मेरे प्रकट होने का। और उससे पहले भगवान ने बताया, बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि, 5, 6, 7, 8 ये 4 श्लोक।
5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि बद्धजीव में और भगवान में, भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और जीव अपने कल की बात नहीं जानता। फिर भगवान ने बतलाया 6ठे श्लोक में कि मैं अपने स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से आता हूं इस धरा पर, और हम बद्धजीव अपने कर्मों के वशीभूत होकर आते हैं संसार में। और अब भगवान के 7वें और 8वें श्लोक में जदा जदा ही धर्म से परित्राणाय साधु नाम में बताना चाहते हैं अपने आने का प्रयोजन और हमारे आने का प्रयोजन क्या है। अर्थात पहले भगवान ने बतलाया कि वो सर्वज्ञ हैं, जीव कुछ भी नहीं जानता, उसे कल का नहीं पता। फिर भगवान ने बताया मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन हम कर्मों के वशीभूत होकर इस संसार में जन्म लेते हैं। और अब भगवान बता रहे हैं कि मैं किस लिए आता हूं और आप किस लिए आते हो। हम इस संसार में आए हैं अपने कर्मों के फल भोगने के लिए आते हैं, स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा लेकर आते हैं संसार में, और भगवान आते हैं ग्लानिर्भवति भारता परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान का आने का अर्थात हमारे में और भगवान में ये मूलभूत अंतर, ये 5, 6, 7, 8 श्लोक, 4 श्लोक में भगवान ने अपना स्पष्ट किया। अर्जुन ने तो सिर्फ यही पूछा था कि आप सूर्यदेव को ज्ञान दिया आपने, ये कैसे मान लो। और भगवान ने वो अपने उस शिष्य की जिज्ञासा को देखते हुए अपनी तरफ से अपना सब कुछ उड़ेल दिया। मैंने पहले भी बोला था कि गुरु शिष्य संबंध में जब शिष्य जिज्ञासु हो, विनीत हो, सेवक हो, तो जो गुरु होता है फिर उसके बाद जो कुछ होता है अपना शिष्य के आगे सब कुछ अंदर से निकाल के उसे दे देता है। और यहाँ पर भगवान भी यही कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा नहीं, अर्जुन ने तो सिर्फ एक सवाल पूछा कि मैं आपका जन्म कैसे मान लूं कि आप तब सूर्यदेव को आपने ज्ञान दिया था। तो भगवान ने अपना सारा कुछ अंदर से निकाल के देना शुरू कर दिया। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवद गीता के अनुसार जहां बताते हैं प्रभुपाद जी, साधु कौन है, वैष्णव कौन है, महात्मा कौन है, किसे हम साधु माने। श्री श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया, जहां मुखे दर्शने आई से कृष्ण नाम, जिसका दर्शन करने मात्र से, जिस व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से ही मुख से अपने आप भगवान कृष्ण का नाम निकल आए, उस भगवान कृष्ण का नाम निकल आए, ताहार जानिए तुम उसे वैष्णव प्रधान। और सबसे बड़ा वैष्णव, सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा साधु वो है जिसके दर्शन करने मात्र से जीवा से भगवान कृष्ण का नाम निकल आए, उसे साधु बोला गया। और भगवान बोलते हैं मैं साधु लोगों का रक्षा करने के लिए आता हूं, भक्तों की रक्षा करने, भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूं। साधु मनुष्य के द्वारा ही अधर्म, समाज में जो दुष्कर्म फैलते हैं, अधर्म का नाश होता है और धर्म का प्रचार होता है। ये साधु लोग, महात्मा लोग ही करते हैं। इसलिए इनकी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, इनका उद्धार करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं संसार में।
साधु बोला गया सर्वभूत हिते रता, सभी जीवों का के हित की रक्षा करना, सभी जीवों के हितों की रक्षा करना। हित क्या है जीव का? हित है बैक टू गॉड हेड, और उस हित की रक्षा करने के लिए साधु लोग इस संसार में आते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला का प्रचार प्रसार करते हैं। और जो लोग इस संसार में दुख काट रहे हैं, दुखी काटते हैं। संसार में सुखी कोई नहीं है सिवाय भक्तों को छोड़ के, सिवाय साधु को छोड़ के। वो उनके दुख को खत्म करने के लिए नाम रूप गुण लीला का प्रचार प्रसार करते। साधु सोचता है कि मैं अपने जीवन में आनंद में ले रहा हूं, काट रहा हूं, तो ये लोग क्यों, ये संसार के लोग क्यों दुखों में जी रहे हैं? देखने में तो संसार बड़ा हु हा हा, बड़ा रंगीन है, तड़क भड़क चमक दमक खूब लगती है संसार में। लेकिन एक महात्मा बोलते हैं कि ये ऊपर की चमक दमक तड़क भड़क ऊपर की है, अंदर इसके क्या है। पंजाबी में एक कहावत आती है, कोठे चढ़ के देखा कर कर बल्दी आग। हर इंसान इस संसार में दुखी है। क्या हाल है? बहुत बढ़िया बोलेगा, बहुत बढ़िया, और 2 मिनट बात करेंगे तो रो के दिखा देगा कि मेरे से दुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं। लेकिन ऊपर से बहुत बढ़िया बोलता अपने आप को। क्यों बोलता है कि मैं बहुत बढ़िया हूं, और 2 मिनट बात करेंगे रो के क्यों दिखाता है? क्योंकि 2 मिनट आपने उसकी बात सुन लिया तो उसके अंदर में जो कुछ उड़ेल देता है। तो अंदर में और बाहर में इस संसार में, जैसे भगवान बोलते हैं दुखाल्य मशाश्वतम, तो क्या मिलेगा अंदर उसके? सिवाय दुख के क्या मिलेगा उससे? और बहुत बढ़िया क्यों कहता है? समझिए इस बात को। ये हु हा चमक दमक तड़क भड़क क्यों? इसलिए कि इस संसार में कोई व्यक्ति किसी का दुखड़ा सुनना नहीं चाहता है। क्यों सुनना नहीं चाहता? उसके अपने दुख के कम है जो दूसरे के दुख को अपने गले लगाए। एक बार सुन लेगा किसी का दुख, 2 बार सुन लेगा, तीसरी बार उसे देखेगा दूर से ही अपना रास्ता बदल लेता है। अरे यार इसका काम रोना है, वो सामने मिल गया तो रोएगा। और इसलिए उससे बचता है कि उसके अपने दुख इतने जो दूसरे के दुखों को कितनी बार सुने। इसलिए इस संसार की रीति है, हंसते हुए से तो सभी मिलेंगे, रोते हुए से कोई मिलना नहीं चाहता। दुख काफी है। और साधु का काम क्या है कि मैं भगवान के नाम रूप गुण लीला का प्रचार प्रसार करके आनंद ले रहा हूं, तो ये क्यों दुख उठा रहा है? इसे भी से पारस पत्थर का नाम सुना होगा सभी ने। पारस का काम है लोहे से टच कर दो, छुआ दो तो लोहा सोना हो जाता है। और पारस जो है लोहे को सोना तो बना सकता है, लेकिन पारस जो है लोहे को पारस नहीं बना सकता। पारस लोहे को सोना तो बना देगा, लेकिन पारस लोहे को पारस नहीं बना सकता।
लेकिन साधु की महानता पारस से भी अधिक मानी गई है। क्यों? क्योंकि साधु जो सामने निकृष्ट है उसे भी साधु बना देता है, उसे भी साधु को पारस से बढ़ के। पारस तो निकृष्ट है, लोहा, उसे सोना बनाएगा, लेकिन जो साधु है वो उसे पारस बना देता है। ऐसे साधु लोगों का उद्धार करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आए हैं, क्योंकि साधु जो होता है वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित होता है, वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित होता है। 8वां चैतन्य चैतामृत शिक्षाष्टकम का श्लोक आप सभी जानते हैं। आश्लिष्यव पादताम निष्ठुमा मामदर्शनात् मरमताम करोतु यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राणातस्तु सैव। पूरी तरह से भगवान के शरणागत इस साधु का पहचान है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हा। भगवान से कोई उसका कोई उल्लाना किसी स्तर पर नहीं होता, वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित होता है। अवश्य रक्षति माम, अवश्य मेरी रक्षा भगवान करेंगे, ना भी करें तो भी चलेगा। तो रक्षा नहीं भी करते तो मत प्राणातस्तु सैव न परा, अब फिर मेरे प्राणनाथ। ये भक्त की पहचान है, जिस साधु की पहचान है। इसमें एक बात निकल के आती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं तो संसार में संत महात्माओं को दुख क्यों उठाने पड़ते हैं और दुखी क्यों देखे जाते हैं? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान साधु पुरुषों की रक्षा का जो भाव, तात्पर्य जिसे हम बोलते हैं, साधु भक्तों के भावों की रक्षा करना। भक्त के मन का क्या भाव है उसकी रक्षा करना, और भक्त के मन का भाव वही है जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। उसे क्या बोलते, धन संपत्ति छीन लिया, उसका पुत्र छीन लिया, उसका नुकसान हो गया, इसकी रक्षा भगवान नहीं करते। इन चीजों को जो साधु लोग होते हैं वो इन संसारिक वस्तुओं को महत्व नहीं देते हैं। ये हमारा अंतःकरण इतना मैला है, हमने इन संसारिक वस्तुओं को इतना महत्व दे रखा है कि हम लोग सोचते हैं साधु के पास यार कुछ भी नहीं। साधु के पास कुछ तो होना चाहिए। इसके संतान को छोड़ दी, इसका साथ छोटी उम्र में संतान चली गई, इसके पास कुछ नहीं रहा, इसका इतना नुकसान हो गया, साधु पुरुष का इतना ये हो गया। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि संसारिक वस्तुओं को महत्व देने से ही तो असाधुता फैलती है। असाधुता, साधु लोग तो इन चीजों को, संसारिक वस्तुओं को महत्व नहीं देते, लेकिन चूंकि हमारे अंतर तो हम इस तरह की सोच बनाते हैं, क्योंकि साधु के मन में इन वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है। वो महत्व देते हैं तो भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रचार प्रसार, कि जीवन का एक पल भी
भगवान का सिमरन किए बिना नहीं निकल जाए, इस महत्व देते हैं। साधु जीवात्मा का कितना भला करते हैं, भगवान के लिए बोलते हैं बाजू है। जो काम भगवान नहीं करते तो साधु लोग करते हैं। आपने देखा होगा, श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है, भगवत गीता भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, तो भगवत गीता सुनने वाला उसके साथ धृतराष्ट्र भी था। अर्जुन साधु है और धृतराष्ट्र ने संसारिक वस्तुओं को महत्व दिया हुआ है, वो असाधु है। अब भगवान भगवत गीता अर्जुन को भी सुना रहे हैं और धृतराष्ट्र भी सुन रहा है, लेकिन भगवान के बोलने से बदला कौन? अर्जुन बदला, असाधु नहीं बदला। असाधु को किसने बदला? असाधु का कल्याण कैसे हुआ? भगवान के शुद्ध भक्त महात्मा विदुर उसको इस संसार से निकाल के फिर ले गए। भगवान के भगवत गीता का ज्ञान देने के बावजूद भी धृतराष्ट्र नहीं बदला। उसके मन में महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया, तो भी उसके मन में बदला लेने की भावना बनी रही। और उसने जब 5 पांडवों से मिलने के लिए आए तो उसने एक बार फिर प्रयास किया कि भीम को मार दिया जाए, लेकिन साधु की रक्षा भगवान करते हैं। ये रक्षा भगवान ने किया। और असाधु को निकाल के कौन ले गया? और साधु ले गया। महात्मा विदुर ले गए। 12 महाजनों में से एक महाजन महात्मा विदुर, यमराज के अवतार, वो अल्टीमेटली निकाल के धृतराष्ट्र के संसार से निकाल के ले गए। साधु नाम परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। साधु लोग जो होते हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं, लेकिन साधु का काम क्या है? असाधु को साधु बना देना, पारस को पारस बना देना। एक बड़ा सुंदर एक कथा आती है, आप सभी ने सुनी, श्रीमद् भागवतम पुराण में कृष्ण लीला में, कि कालिया नाग खूब उपद्रवी था। खूब उसने मां पर उपद्रव मचा के रखा यमुना में। इतना उसका प्रभाव था कि यहाँ पर वो काले नाग यमुना में रहता था, उसके ऊपर यमुना के ऊपर आसमान में कोई पक्षी भी उधर से उड़ता हुआ निकल जाता था तो उसके विषैले विष से, उस विष के प्रभाव से वो पक्षी मर जाता था। और भगवान श्री कृष्ण ने फिर उस दुष्ट का नाश करने के लिए यमुना में कूदे, लेकिन वो कालिया नाग मरने से पहले भगवान के शरणागत हो गया। तो भगवान ने उसका वध नहीं किया और उसको बोला कि तू ये यमुना छोड़ के अब यहां से निकल जा। तो वहां पर ये वर्णन है कि यमुना में जब भगवान ने उसे निकलने का आदेश दिया कालिया नाग को, तो कालिया नाग बोलता है, भगवान से प्रार्थना करता है, स्तुति गान करते हुए प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं निकृष्ट योनि में उत्पन्न हुआ नाग अब आपके चरण कमलों की शरण में आया हूं। मेरा काम है इस संसार में ईर्ष्या करना, क्रोध करना,
विष उगलना, ये मेरा स्वभाव है। अब चूंकि मैं आपकी शरण में आया हूं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आपके चरण कमलों में कि मेरा ये स्वभाव जो है, ये ईर्ष्या, क्रोध, ये विष उगलना, डसना, ये मेरा स्वभाव बदल दीजिए। मैं बाप की शरण में हूं, मेरा स्वभाव बदल दीजिए। तो कालिया नाग और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ये काम मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? आप ये काम नहीं कर सकते तो कौन करेगा? आप इस सृष्टिकर्ता, सभी योनियों के जनकदाता आप, और मैं आपकी शरण में आ गया हूं तो आप कहते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ये काम मैं नहीं कर सकता। मैंने 84 लाख योनियां बना दी, सभी को उन योनियों के अनुरूप उनका स्वभाव, उनका सब कुछ मैंने सेट कर दिया, दे दिया। उनकी नेचर, उनकी प्रवृत्ति, उनकी स्वभाव मैंने सब बना के रखा। तो मैं किसी का स्वभाव, नाग का स्वभाव डसना है, ईर्ष्या करना है, क्रोध करना है, मैं उसके स्वभाव को नहीं बदल सकता क्योंकि मैंने तो ये सारी योनियां बनाई है। आप नहीं बदल सकते तो मेरे स्वभाव को कौन बदलेगा? कालिया नाग ने जब ये पूछा तो भगवान श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं? किसी का स्वभाव बदलने का काम मेरा कोई भक्त कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मेरा भक्त कर सकता है। आपका भक्त, तो ऐसा कोई भक्त बता दीजिए जिसकी मैं शरण में जाऊं। तो भगवान श्री हरि बोले, भगवान श्री कृष्ण बोले कि गरुड़ के पास। गरुड़ जन्म जात जो नागों का वैरी, जिसे बचने के लिए तो मैं जंगल में बैठा था, और तो मेरे को देखते ही मेरा भक्षण कर लेगा। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? नहीं करेगा। तेरे फनों के ऊपर जब मेरे चरणों के अंकित चिन्ह देख लेगा तो वो तेरे को भी प्रणाम करेगा। उसकी शरण में जा, वो तेरा स्वभाव बदल देगा। तो कितना ही अहंकारी क्यों नहीं हो, कितना ही क्रोध स्वभाव वाला क्यों नहीं हो, कितने तो विष उगलने वाला क्यों नहीं हो, तेरा अगर कोई स्वभाव बदल सकता है तो मेरा कोई भक्त बदल सकता है। और ये बात हम सब लोग जानते हैं। ये तो मैं कथा सुना रहा हूं। अब ये मौजूदा समय की आप देख लीजिए। एक साधु जहां से निकला और नर्क की राजधानी में गया, न्यूयॉर्क में, और वहां क्या था? हर प्रकार का पाप वहां पर होता था, हर प्रकार का पाप। ये मुख्यतः जिन 4 पापों की चर्चा शास्त्रों में की गई, जिसे शिला प्रभुपाद ने बताया, 4 पाप से बचना। अवैध स्त्री पुरुष संग, मांसाहार, जुआ और नशा। और ये चारों पाप उस वेस्टर्न कंट्री में ये खूब फल फूल रहे थे। उनका जीवन ही ये था। कई भक्त उनके जीवन के लोग उनके जीवन में आए कि आपके इस सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कौन को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो क्या बोला गया? ये 4 पाप, 4 पाप ये नहीं, इसके बिना तो जीवन ही नहीं है, इसके बिना तो जीवन ही नहीं चल सकता। वो लोग बोलते थे। और वही लोग ये 4 पाप तो छोड़िए, चाय,
लहसुन, प्याज, ओनियन, गार्लिक, चॉकलेट, जिनके जीवन थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के और ऊपर से अपने शरीर के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति को त्याग के, सिर के बाल घुटा के, अपनी पश्चिमी वेशभूषा का त्याग करके, धोती कुर्ता और स्त्रियां रेशमी साड़ियां, सूती साड़ियां डाल के अपने उस कल्चर को, उस वेदर को और अपने उस एनवायरमेंट को सब को छोड़ छाड़ के भारत की इस भूमि वृंदावन में आके अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। कैसे एक साधु के वजह से स्वभाव बदलना। इसीलिए यहां पर भगवान बोलते हैं अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए, उनके भावों की रक्षा करने के लिए। भाव क्या है उसका, उसकी रक्षा करने के लिए। डेट्रियोट में एक बिल्डिंग खरीदनी है, $3.5 लाख उसकी कीमत है। जो व्यक्ति यहां से सिर्फ $40 लेके निकला, $8 लेके निकला, $5 उसमें रेट था, $40 अपनी जेब से लेके निकला, $3.5 लाख का उसे वो भवन पसंद आ गया। उसका भाव कि मैं इस हवेली को मैं मंदिर में स्थानांतरित करना चाहता हूं, तो भगवान ने अपने भक्त के उस भाव की रक्षा कैसे नहीं किया। $3.5 लाख कोई छोटी रकम नहीं थी उस समय, लेकिन भगवान ने उसी समय $3.5 लाख की व्यवस्था करवा दी। भक्त के भावों की रक्षा करना। भक्त इन संसारिक वस्तुओं को कोई महत्व नहीं देता। श्रील प्रभुपाद से पूछा गया, तब उनका बड़ा वैभवशाली ऐश्वर्य युक्त उनका स्वागत किया जाता, तो पूछते थे, पत्रकार पूछते, आपको ये इतना आलीशान, इतना वैभव, आपको एक साधु, मेरे को इससे कोई सरोकार नहीं। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि इस हरे कृष्णा मूवमेंट का स्वागत कैसे हो रहा है। ये भगवान अपने भक्तों के भावों की रक्षा करने के लिए आते हैं। भक्त अगर अपना सारा कुछ त्याग करके, अपना जान जोखिम में डाल के, और भगवान क्या 2 बार हार्ट अटैक दे रहे हैं उसे, भक्त को, कि भक्त विचलित तो नहीं होगा, उसे 2 बार हार्ट अटैक दे रहे हैं और कार्गो शिप में जा रहे हैं। 30 दिन जिसने एक उस वातावरण में रहना है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, समुद्री उस वातावरण, और वो भी 70 वर्ष की उम्र में। लोग सोचते हैं यार 60 के हो गए, रिटायर हो गए, अब बाकी का जीवन किसी तरीके से आसानी से निकल जाए, बस यही जीवन की सफलता है। लेकिन साधु क्या सोचता है, कैसे सर्वभूत हिते रता, कैसे दूसरे जीवों का कल्याण हो जाए। अपनी जान जोखिम में डाल लिया और चल पड़ा, किस लिए, सर्वभूत हिते रता। भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। अब दुष्टों का नाश जो मानने के लिए तैयार नहीं है। और दुष्ट किसे बोला गया, जो भक्तों को कष्ट देते हैं, जो भक्तों को कष्ट दे वो दुष्ट बोला गया। यहाँ पर हम अभी ये तात्पर्य में पढ़ रहे थे, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था।
अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी का उद्धार करने, माता देवकी का उद्धार करने और दुष्ट का नाश करने के लिए, कंस का नाश करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी, दुष्टों का नाश। और वो आए भी नहीं इसलिए दुष्टों का। अब यही से एक छोटी सी बात का अंदाजा लगा लीजिए कि भगवान जब इस धरा पर आते हैं इस प्रकार सारी व्यवस्था कर लेते हैं कि उनको दुष्टों को मारने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो ब्रज भूमि में रहे तो जितने भी असुरों का उन्होंने कल्याण करना था, भगवान दुष्टों को मारते हैं, उनका विनाश करते हैं, तो उनका विनाश करके उनका उद्धार करते हैं। भगवान के हाथों मरने वाला सदगति प्राप्त होता है। तो इनडायरेक्टली भगवान उन दुष्टों का भी उद्धार, मार के उनका उद्धार करते हैं। लेकिन साधु जो होता है उनको मार के नहीं, उनको सुधार के उनका कल्याण करता है। भगवान और भगवान के भक्त में यह अंतर है। भक्त कभी मारता नहीं किसी को और भगवान से प्रार्थना करता है किसे मारा नहीं जाए, इसका बचा। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान जब इस धरा पर भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, परम करुणा बहुत हुई। ये भगवान चैतन्य जब इस धरा पर आए तो सबसे दानी अवतार भगवान के, सबसे करुणामयी अवतार, किसी को मारे नहीं भगवान, भक्त बन के आए। और भक्त बन के उन्होंने देखा कि मारने नहीं किसी को पड़ता और मारे नहीं किसी को, उसका कल्याण किया। तो कंस को मारा भगवान श्री कृष्ण ने, या और जितने भी असुर को मारा भगवान ने, सारे असुर भगवान के पास ऐसी व्यवस्था भगवान ने किया कि उन सबका कल्याण करना था। उन दुष्टों का, वो दुष्ट के रूप में आए थे, उनका कल्याण करना था। तो भगवान ब्रज भूमि में बैठे हैं और एक एक करके सब अपने आप आ रहे हैं, उनका काम हो रहा है। भगवान को मारने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने किसी को मारने के लिए स्वयं कहीं नहीं गए। अब क्यों? क्योंकि जितने भी वो थे उनका सभी का भगवान के साथ किसी न भगवान में ब्रज भूमि में आए थे तो अपने भक्तों का कल्याण करने, चाहे वो कुब्जा थी, चाहे वो पूतना थी, चाहे वो शट्टासुर था, जितने भी असुर थे, इनका किसी न किसी रूप में भगवान के साथ पिछले जन्म के साथ आते गए और कल्याण करवाते चले गए। अर्थात भगवान दुष्टों को मारने के लिए नहीं विशेषता आए थे, वो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों की रक्षा कर, परित्राणा है, अपने भक्तों की आनंदित करने के लिए भगवान इस धरा पर आए। और उन्होंने अपने धर्म संस्थापना अर्थ आया है। देखिए, एक कहा जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने के विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कबीरदास कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों, सृष्टि हेतु अई मूर्ति पर पंचे अवतरे, सही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत पर व्योमे सवार अवस्थान, विश्वे अवतरी धरे अवतार न। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य के लिए होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं
तो उन्हें अवतार कहा जाए। अवतार का मतलब अवतरित होना, नीचे उतरना। और ये जितने भी अवतार हैं भगवान के अवतार, ये सारे के सारे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। और अवतार कई तरह के होते हैं, जथा पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार। सबका इस ब्रह्मांड में कर्मानुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान पिता है और प्रकृति को माता का दर्जा दिया जाता है। हम प्रकृति से जो हमारे को शरीर मिलता है और भगवान हमारे पिता है। ध्यान से सुनिए, भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इसे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की ये संस्कृति सारी दुनिया के नगर नगर ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्यम अंशों में वर्णित किया गया है। भागवतम पुराण के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में 19 नंबर श्लोक से लेकर 34 नंबर श्लोक तक भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में बताया कि यहाँ पर जो उल्लेख श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। देखिए कि भगवान का यह अवतार जो है, चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर जब आए, परम करुणा पाओ द्विजन, ये सर्वाधिक अब तक के भगवान के जितने भी अवतार हुए उन सब में ये सबसे दयालु अवतार, दुष्टों को मारे नहीं। भक्त बन के आए भगवान तो उन्होंने दुष्टों का सुधार किया, उनका कल्याण किया। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। अब देखिए, भगवान तो सब प्राणियों में सम है और उनका कोई बैरी नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियोऽस्ति। ना मुझे कोई प्रिय है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं। मैं इस सृष्टि के सब जीवों के लिए समभाव, समोह है। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से कोई मेरे को प्रिय नहीं। तो फिर ये दुष्टों का विनाश क्यों करने आते हैं? तो मैंने अभी आप लोगों को बतलाया, भगवान उन दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को आना पड़ता है जो भगवान के भक्तों का अहित करने में लगे रहते हैं। उनके लिए भगवान आते हैं। कंस, हिरण्यकशिपु, देखिए पिता ही अपनी संतान का दुश्मन हो गया, भाई ही अपनी बहन का दुश्मन हो गया। अब बचाए कौन उनसे? भगवान थे इस धरा पर आते। एक बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, भगवान में और साधु में अंतर क्या है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात,
माता पिता जो होते हैं, ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल। माता पिता जो होते हैं ये समान रूप से अपने संतान का हित चाहते हैं। पिता भी अपने संतान का हित चाहता है और माता भी अपने संतान का हित चाहती है। अब संतान अगर शैतानी करे, गलती करे, तो पिता उसे डांटता है, और जब वो अपनी हरकतें, गलत हरकत बंद नहीं करता, शैतानी करनी बंद नहीं करता, तो फिर पिता उसे मारता भी है। पिता को उसके मारने के पीछे अपनी संतान को, उस संतान का हित छिपा होता है, उसके पीछे उसका प्रेम होता है अपने संतान के प्रति, कि अपने संतान को गलत रास्ते पे जाने से रोक ले। इसलिए पिता जो है अपने संतान को पहले डांटता है, फिर मारता भी है। अब माता जो पतिव्रता स्त्री है अपने पति की, अब पति को इस काम में रोक नहीं सकती, क्योंकि पति जो करे वो ठीक करे, पतिव्रता है। लेकिन वो अपने पति को, उस बच्चे को जब वो मारता है पिता, तो माता उस बच्चे को छुड़ाने के लिए आगे आ जाती है। नहीं नहीं, इसे मत मारिए। अब ध्यान से इस बात को समझिए। माता का धर्म है, पत्नी का धर्म है अपने पति का अनुसरण करना। और इसका अर्थ ये नहीं कि पति बालक को मार रहा है तो वह भी साथ में मारने लग जाए। मैं तो पति की अनुसरण करूंगी, मैं तो पतिव्रता हूं, वो भी बालक को मारने लगे। लेकिन बालक की रक्षा करने में उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता, कारण कि वास्तव में पिता जो होता है वो बालक को मारना पीटना नहीं चाहता, परंतु उसकी गलत हरकतों के, उसके दुर्गुण, जो उसका दुराचार है, उसको दूर करना चाहता है। उसका हित उसको मारने में यही उसके पीछे होता है। इसी तरह भगवान जो है वो पिता के समान है, और साधु लोग जो होते हैं ये माता के समान होते हैं, ये मारने नहीं देते। ये दुष्कृति लोगों को मार के नहीं, सुधार के उनका कल्याण करना चाहते हैं। इनके पीछे भाव ये होता है। इसलिए मनुष्य, जीवात्मा, भगवान संत और महात्मा को समझाते हैं। भगवान जो है संत महात्मा के साथ इस जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए, इसलिए संतों की रक्षा भगवान करते हैं। अगर कोई संत, आपने देखा होगा श्री श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री गौरंग महाप्रभु ने जब देखा कि नित्यानंद का सिर फूट गया है, रक्त प्रवाह हो गया शुरू, तो उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र का वाहन किया। अब सामने जगाई मथाई को छोड़ना नहीं। लेकिन नित्यानंद प्रभु भगवान गौरंग महाप्रभु के चरणों में पड़ गए। नहीं प्रभु, नहीं महाप्रभु, आप मारने के लिए नहीं आए, आप इनका कल्याण करने के लिए आए। उनके चरणों में पड़ गए। दुष्टों को सुधार के संत महात्मा का कल्याण करते। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। यहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म की स्थापना क्या, भगवद गीता में भगवान यहां पर बता रहे कि धर्म की स्थापना क्या है।
कि जीव आत्मा का सबसे बड़ा धर्म क्या है इस संसार में। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रजा। सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आए। और ये साधु संत महात्मा बताते हैं कि भगवान की शरण में जाना कैसे है। मैं कई बार इसका जिक्र करता हूं, बड़ा मेरे को इससे इंस्पिरेशन मिलती है इस वाक्य से, प्रभा जी के जीवन के से, कि जब प्रभा जी ने ये सोचा कि घर में अब कोई भगवान की तरफ चलने के लिए तैयार नहीं, ना पत्नी ना संतान, तो मेरे को भगवान की तरफ चलना चाहिए, ये घर बार छोड़ के मेरे को वृंदावन चले जाना चाहिए। और उन्होंने उसी समय मन में ये तय किया कि अभी घर को छोड़ के मैं वृंदावन चला जाऊं। लेकिन मन में भाव आ गया कि मैं तो गृहस्थी हूं, अभी तो कोई संतान सेट नहीं हुआ, अभी किसी का शादी नहीं हुआ, तो कैसे अपना गृहस्थी धर्म छोड़ के मैं चला जाऊं। मैंने तो गृहस्थी धर्म स्वीकार किया है, नहीं मेरे को जाना नहीं चाहिए। अगले पल फिर मन में भाव आया कि आज अगर मैं मर जाऊं तो भी ये परिवार चलेगा मेरे पीछे से, इनकी शादी होगी, इनके बच्चे होंगे, परिवार चलेगा, मेरे को छोड़ के चले जाना चाहिए। मैं तो अपना भगवान का भजन करूं। लेकिन फिर मन में विचार हावी हो गया, नहीं तू गृहस्थी है भाई, कैसे छोड़ के चले जाए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मता स्मृति ज्ञानम पौनम च अहम सर्वस्य हृदय सन्निविष्टो। मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं, क्या करता हूं, मता मेरे से किसी को ज्ञान, मेरे से किसी को विस्मृति, मेरे से किसी को अज्ञानता में मैं डालता हूं। तत्काल अगले पल शिला प्रभुपाद जी के जहन में एक श्लोक आया, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। भगवान कहते हैं सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। और ख्रिस्ती भी तो एक धर्म है, और भगवान कहते हैं सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। मेरे को तो भगवान का कहना मानना चाहिए। और तत्काल उन्होंने निर्णय लिया, घर बार छोड़ा, वृंदावन का रास्ता पकड़ा और निकल। उनके प्रवचन में बाद में वर्णन आता है, मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए एक पुत्र छोड़ के गया था, और भगवान ने उसके बदले में मेरे को अनेक पुत्र दे दिए, अनेक अनेक संतानें दे दी। और संतान भी कैसी, जो दिन की शुरुआत जय शिला प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद करके करती, और अपनी संतान आज के दिन में सुबह उठ के आपको नमस्ते करने के लिए तैयार। भगवान के लिए छोड़ के गए शिला प्रभुपाद जी, तो भगवान ने फिर उनके लिए किसी प्रकार की कमी उनके जीवन में रखी, और हर प्रकार से उनके भावों की रक्षा भगवान ने क्या नहीं किया। प्रीतरानाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी युगे युगे। मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आता, अर्थात भक्तों के भावों की रक्षा के लिए बोलना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय,
कल फिर ठीक इसी जगह संध्या समय भगवद गीता की क्लास में। हरे कृष्णा।